नमस्कार दोस्तों, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सस्पेंस की, उस इंतजार की जो बीजेपी के अध्यक्ष चयन को लेकर लगातार लंबा खींचता जा रहा है। तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मामला अटका कहाँ है। कायदे से देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2023 में ही हो जाना चाहिए था। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। पार्टी संविधान के मुताबिक एक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस हिसाब से उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका, लेकिन वे लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते अध्यक्ष का चुनाव टाला गया। हर बार कहा गया कि अभी ये अध्यक्ष का चुनाव कुछ समय बाद होंगे, विधानसभा का चुनाव हो जाए उसके बाद। नतीजा ये कि नड्डा जी पिछले 2.5 सालों से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था और जुलाई में लग रहा था कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अनायास उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया जो कि पहले से तय नहीं था। 9 सितंबर को वह भी पूरा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही कि क्या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। पार्टी का संविधान कहता है कि कम से कम 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये काम भी पूरा हो चुका है। अब तक 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, लेकिन यूपी, गुजरात और दिल्ली जैसे कुछ बड़े राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव रोक कर रखा गया है। क्यों? क्योंकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या जो केंद्र में जो निर्णय लेते हैं उन लोगों की मर्जी से राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। अब सवाल ये कि अध्यक्ष कब चुना जाएगा। बीजेपी के अंदर से भी आवाज आ रही है कि सितंबर में, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद। पहले लग रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सहमति नहीं है, लेकिन पिछले दिनों सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। तो एक तरीके से यह माना गया कि गेंद अब बीजेपी के पाले में जा चुकी है। लेकिन क्या सच में गेंद बीजेपी के पाले में है? पर राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह आधा सच है, पूरा नहीं, क्योंकि संघ का बीजेपी पर सीधा नियंत्रण है। वह नियंत्रण है संगठन महामंत्रियों के रूप में। संगठन महामंत्री एक ऐसा पद है जो सीधे संघ के कैडर से ही आता है, और यह व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर से कुछ राज्यों में संभाग स्तर पर भी मौजूद है। इतिहास गवाह है कि बीजेपी के ज्यादातर अध्यक्ष संघ के ही बने हैं। वैसे तो सारे ही बने, लेकिन संघ के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं ऐसे भी कुछ अध्यक्ष बने, जिसमें एक नाम कुशाभाऊ ठाकरे का है, जो संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिली। तो संघ की भूमिका को पूरी तरह से नकार नहीं सकते बीजेपी के अंदर। दोस्तों, बीजेपी के लिए अगला अध्यक्ष बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी को लीड करने की जवाबदारी रहेगी। फिर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन जैसे बड़े बदलावों के हिसाब से भी रणनीति बनानी होगी। 2027 का यूपी चुनाव पार्टी के लिए निर्णायक होगा, और सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। अब घोषित वजहों से हटकर एक और असली वजह है जाति जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स, जो कि आज के मौजूदा राजनीतिक जो सिनेरियो है उसके लिए एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आज की राजनीति में ओबीसी समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है। मोदी सरकार के कृषि मंत्री और देश के बड़े ओबीसी नेता शिवराज सिंह चौहान का मोहन भागवत से मिलना भी उसी कड़ी में उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बीजेपी को तय करना है कि अगला अध्यक्ष ओबीसी होगा या नहीं। इसके अलावा महिला कार्ड भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो दिखाने के लिए सोनिया गांधी है, लेकिन बीजेपी के पास आज तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष
महिला वर्ग से नहीं आ पाया। सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी भी लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष चयन सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 2029 तक की राजनीति की नींव है। संघ कितना शामिल है, बीजेपी कितनी स्वतंत्र है, ये बहस जारी रहेगी, लेकिन इतना तय है कि अगला अध्यक्ष जाति, वर्ग और जेंडर पॉलिटिक्स के हिसाब से ही तय होगा। इसमें किसी को कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं बनती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या संघ की छाप फिर से दिखेगी भाजपा के अगले अध्यक्ष के फैसले में, या बीजेपी वाकई में स्वतंत्र होकर कोई नया चेहरा ढूंढ कर लाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली बार किसी नए विषय के साथ मैं आपके साथ पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।